बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.5 का सेक्शन 2 स्टार्ट करने लगे हैं। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कहीं भी लिमिट मौजूद नहीं है। इट मीन्स ये तमाम के तमाम इनडेफिनेट इंटीग्रल हैं। लेकिन अगर आप सवालों के पैटर्न को देखें तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट लगा हुआ है, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर होगा, या कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर होगा, या वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये सेम वही पैटर्न है। तो हमने सेम सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए ही जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक इस्तेमाल की थी, इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इसमें एक छोटा सा काम हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो आप देख लेंगे। क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा को, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करते थे, डायरेक्टली लिमिट लगा के आंसर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लिमिट नहीं है तो सब्स्टिट्यूट करके हम थीटा को तो लेकर आएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, देखिए सब्स्टिट्यूशन का मकसद ये होता है कि इस फॉर्मेट में अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। जब हम उसकी टोपोलॉजी चेंज कर देते हैं, या ये कह लें कि हम क्वेश्चन को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने के काबिल हो जाता है। लेकिन ऑब्वियस है कि उसने सिर्फ हमें हेल्प आउट की है, हमें मदद दी है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इंटीग्रल है तो इंटीग्रेट हो जाए, डिफरेंशियल है तो डिफरेंशिएट हो जाए। क्योंकि इंटीग्रल की क्वेश्चन है तो हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूट करके, तो इंटीग्रेट हो जाए सवाल। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हमारा क्वेश्चन अगर हमने थीटा के हिसाब से सारा कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो थीटा में ही हम छोड़ देंगे। हम थीटा में सवाल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन तो हमारा एक्स वेरिएबल के हिसाब से था। तो सॉल्व करने के बाद हम रिटर्न एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ये तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ 11 में x यूज हो रहा है, 11 12 में तो x में वापस कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ वेरिएबल u है तो u के हिसाब से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में वेरिएबल t है तो t के हिसाब से कर देंगे। क्वेश्चन 16 में वेरिएबल y है तो y के हिसाब से कर देंगे। तो जो भी वेरिएबल है हमें वापस अपने ओरिजिनल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर देना है, अपने आंसर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे पहले अगर इसको हम देखें तो स्क्वायर रूट कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है। तो ये सबसे पहले वाली सब्स्टिट्यूशन है। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, कांस्टेंट हमारा a ही है तो यहाँ पर हम a ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। यहाँ हमें कांस्टेंट को स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a का स्क्वायर पहले से ही मौजूद है। तो सिंपली हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये क्वेश्चन हमारा इक्वेशन नंबर a हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx बराबर आ जाएगा a साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं होगा, तो a इसी तरह रहेगा। तो ये आ जाएगा dx बराबर आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में मैं ये जो रूट वाला पार्ट है डिनोमिनेटर में, इस पूरे को यहाँ बना लेता हूँ इक्वेशन 1 की मदद से। इक्वेशन की बोथ साइड में स्क्वायर करूंगा। एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इक्वेशन की बोथ साइड में इसी स्टेप में माइनस भी अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह से a स्क्वायर ऐड हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में मैं a स्क्वायर ऐड कर देते हैं इक्वेशन की बोथ साइड। अब रूट भी मौजूद है तो बोथ साइड में रूट भी अप्लाई कर देता हूँ। साथ में हम a स्क्वायर कॉमन भी ले लेते हैं। सेम वही सारे स्टेप्स हैं जो हम पिछले तमाम क्वेश्चन में कर चुके हैं। a स्क्वायर इसी तरह रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के। ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a पे भी स्क्वायर है, cos पे भी स्क्वायर है, और दोनों पे रूट है तो दोनों पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a cos थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब तमाम चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं जो हमें इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करनी थी। यहाँ लिमिट मौजूद नहीं है तो लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन 1 2 3 की वैल्यू हम इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को इसी तरह लिखते हैं। देन इंटीग्रल का निशान इसी तरह रहेगा। एक्स क्यूब इक्वेशन 1 का क्यूब कर देंगे। एक्स बराबर है एक साइन थीटा के, तो एक्स क्यूब करूंगा तो ए क्यूब साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो एक्स क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब साइन क्यूब थीटा, फिर मल्टीप्लाई डी एक्स बराबर है ए कॉस थीटा डी थीटा इक्वेशन 2 के हिसाब से। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है वो इक्वेशन 3 से हमें मिल जाएगा ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं कांस्टेंट को बाहर लिख देता हूँ ए क्यूब, क्योंकि कांस्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता, साइन क्यूब थीटा डी थीटा। देन वंस अगेन हमें इस स्टेप पे सोचना होता है कि क्या हम इस पार्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं। हमने सारी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दी, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन का मकसद ही यही था कि हम इंटीग्रेट इजीली कर सकें अपनी पुरानी मालूमात के हिसाब से जो हमारे पास फॉर्मूले मौजूद हैं। हम साइन क्यूब थीटा को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि साइन पे पावर मौजूद है। अगर ये है तो मुझे बाहर इस साइन का डिफरेंशिएशन चाहिए था जो कि कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा तो यहाँ है ही नहीं।
तो इसके लिए हम क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे कि इस साइन क्यूब थीटा को मैं दो हिस्सों में लिख देता हूँ। ए क्यूब इसी तरह रहेगा, साइन क्यूब थीटा को मैं एक पावर 2 में और एक पावर 1 में ब्रेक करके लिख देता हूँ। इस तरह हम कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मुझे मालूम है कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ए क्यूब इसी तरह रहेगा, साइन स्क्वायर की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और ये बाहर वाला साइन थीटा इसी तरह आ जाएगा डी थीटा। सिर्फ इसकी जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। ये वाला साइन थीटा इसी तरह मौजूद आ गया, इसी तरह आ गया और डी थीटा इसी तरह आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रल को और साइन थीटा डी थीटा को 1 से भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा से भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी एक दफा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरी दफा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और साथ में इंटीग्रल भी हम अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रल का निशान साइन थीटा डी थीटा एक दफा 1 से होगा तो सिंपल साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, देन माइनस वंस अगेन इंटीग्रल का निशान, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जब पहले कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेते हैं, अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा डी थीटा तो ये इसी तरह आ जाएगा। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बाहर ए क्यूब लिख दिया है क्योंकि ये इन दोनों टर्म से बाद में मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा ए क्यूब। साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, इसकी जगह मैं माइनस कॉस थीटा लिख देता हूँ। देन माइनस कॉस का जो इंटीग्रल होता है, अगर हम कॉस वाले पार्ट को देखें तो यहाँ कॉस पे पावर 2 है और यहाँ साइन थीटा मौजूद है। यानी अगर पावर वाला पार्ट मौजूद है, कॉस के साथ पावर मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि बाहर मुझे डिफरेंशिएशन मिल जाए कॉस का, जो कि माइनस साइन थीटा होता है। तो उसके लिए ये जो बाहर वाला माइनस लिखा है, इस माइनस को अगर मैं इस साइन थीटा के साथ भेज दूं तो माइनस साइन थीटा ये बन जाएगा और बाहर प्लस रह जाएगा। तो हम यहीं पर ही जगह बनाकर माइनस अंदर लिख देते हैं। ठीक है जी, ये माइनस मैंने अंदर भेज दिया है तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। ब्रैकेट लगाना जरूरी है ताकि ऐसा ना लगे कि ये दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं। ब्रैकेट लगा दिया, इट मीन्स कि ये कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा डी थीटा लिखा है, तो यहाँ ये प्लस हो गया। तो देख लें वापस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला जो स्टेप है वो वापस बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस माइनस को मैं अंदर लिख सकता हूँ। तो अगर अब ये कंडीशन बन गई है, कॉस का बाहर डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो मैं पावर सिंपल ऐड करूंगा कॉस पे और उसी पावर से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3 और ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाजमी आएगा। अब ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, क्योंकि इंटीग्रल ही हमने करना था तो ये इंटीग्रेट हो चुका है सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए बहुत इजीली। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये थीटा के हिसाब से आंसर आए, जबकि मेरा क्वेश्चन था एक्स वेरिएबल के हिसाब से। तो वही बात, मुझे इसको वापस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब जो जो चीजें मौजूद हैं मेरे पास, मैं उसको चाहूंगा कि एक्स के हिसाब से वापस बना दूं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। देखिए मुझे कॉस थीटा बनाना है, ऑल इन ऑल दोनों टर्म्स में कॉस थीटा ही मौजूद है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा मुझे कहां से मिल जाएगा, इक्वेशन 1, क्योंकि बराबर है ए साइन थीटा के, एक्स बराबर है ए साइन थीटा। यहाँ से मुझे कॉस थीटा मिल सकता है इजीली, अगर मैं साइन थीटा को लिख दूं स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही सेम आइडेंटिटी से हमने बनाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्योंकि मुझे कॉस चाहिए तो कॉस बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि कॉस यहाँ पर मैं सेपरेट कर सकूं। तो उसके लिए ये स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर, इस पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल की इस साइड आकर प्लस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्योंकि मुझे कॉस को सेपरेट करना है, कॉस थीटा मुझे बनाना है। उसके लिए मैं कॉस को सेपरेट कर रहा हूँ, यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड जाके डिवाइड, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब कॉस पे स्क्वायर मौजूद है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे इक्वेशन की बोथ साइड रूट लगाना पड़ेगा, तो मैं रूट अप्लाई करूंगा तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि नीचे ए पे स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा मेरे पास आया है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन बी का नाम दे देता हूँ और इसमें हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसके हिसाब से अब हम कॉस थीटा की वैल्यू इक्वेशन बी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमें वेरिएबल एक्स के हिसाब से तमाम आंसर्स मिल जाए। तो इक्वेशन बी हो जाएगी, मैं सिर्फ इक्वेशन बी में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन इसी तरह आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर ए क्यूब ऐसे ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा है तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। कॉस थीटा इसके बराबर है तो कॉस की जगह कॉस की वैल्यू आ गई वेरिएबल एक्स के हिसाब से, देन प्लस है,
ये हो जाएगा। ये जो डिवाइड में 3 है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और कॉस पे क्यूब है तो ऑब्वियस है कि कॉस पे क्यूब है तो ऊपर वाले पार्ट पे भी क्यूब होगा, नीचे वाले पार्ट पे भी क्यूब होगा। तो ऊपर वाले पार्ट का जो क्यूब है मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने क्यूब कर दिया और पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 को इस तरह करके लिख दिया। देन डिवाइड में ए था और ए पर भी क्यूब आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में इस ए क्यूब को मैं अंदर भेज देता हूँ तो नीचे ए है, इधर पावर स्क्वायर रह जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ये ए क्यूब से ए क्यूब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा सेकंड टर्म में। पहली टर्म में क्योंकि एक पावर थी तो एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी तो यहाँ पहली टर्म में पावर 2 रह जाएगी ए पे, लेकिन सेकंड टर्म में ए क्यूब कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 3 और सेकंड टर्म इस तरह बन जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाता है। तो यहाँ आप देख लें कि हमने थीटा के एतबार से इसको इंटीग्रेट तो कर दिया था, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो हमें लाजमी वापस अपने क्वेश्चन को एक्स के हिसाब से कन्वर्ट करके रखना था, तो हमने एक्स के हिसाब से अपना आंसर निकाल दिया। तो होप कि आपको ये सिंपल टेक्निक के जरिए क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।